मैं पहले है फिर छोड़ दी बीजेपी कैंडिडेट अपना आगो ना। क्यों छोड़ दी बीजेपी? हाँ बीजेपी छोड़ दी अब। तरफा 55-60 वोटों से 55-60 सीटों से कांग्रेस सरकार बनाएगी। अच्छा सारा माहौल कांग्रेस की तरफ, रोहतास खटाना जी की तरफ बदला। आपके सोने का माहौल जो है रोहतास खटाना जी की तरफ एक तरफा माहौल है। भाजपा की सरकार 10 साल में काम भी कुछ नहीं हुए हैं। इन्होंने लोगों को डॉक्यूमेंट्स में उलझा के रख दिया है, कभी फैमिली आईडी के नाम पे, कभी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, कभी बीपीएल के नाम पे, और महंगाई चरम सीमा पर है। तो हवा बीजेपी की है? नहीं, हवा जो थी वो चली गई। अब कोई हवा नहीं है, अब एक तरफा माहौल है। रोहतास खटाना जी यहाँ से बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। धरातल लेवल पे कोई काम ही नहीं हुआ, कोई काम नहीं जो सच है। क्या फिर से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है या हरियाणा में बदलाव होना जा रहा है? नहीं, क्या माहौल लग रहा है हरियाणा का? माहौल तो रोहतास ही जीत रहा अब क्या, तो रोहतास की दे रहे हैं। रोहतास की? हाँ। और ये बीजेपी वालों का क्या मतलब 10 साल से? मैं पहले है फिर छोड़ दी बीजेपी कैंडिडेट अपना आगो ना। क्यों छोड़ दी बीजेपी? हाँ बीजेपी छोड़ दी अब। छोड़ दी मतलब कांग्रेस? हाँ, छोड़ दी बीजेपी। तो इस बार कांग्रेस की वापसी चाह रहे हैं? अब कांग्रेस में जा रहे हैं अब खुल के कांग्रेस में। कांग्रेस? हाँ। वोट पर सबसे पहले बताइए, वोट आपने दिया? हाँ वोट दिया है। वोट दिया तो क्या, किस मुद्दे के आधार पे आपने वोट किया? जब वोट का बटन दबा रहे थे तो कौन सा मुद्दा था आपके जहन में आया कि ये मुद्दा सबसे सटीक है, इसी मुद्दे पे वोट करना चाहिए? देखो सबसे पहले तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा रहता है, विकास का मुद्दा रहता है। क्योंकि जो पिछली सरकार आई थी बस वो कागजों में रह गई, जो धरातल पर उन पे काम नहीं हुआ। ठीक है। और दूसरा हमारा एक मुद्दा जो अपने सोना एरिया में था लोकल का था, क्योंकि हमें 58 सालों से किसी लोकल कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली थी। ठीक है। आपके कांग्रेस ने वो मांग पूरी करी है, तो यहाँ बहुत बड़ी पंचायत हुई थी। उसके माध्यम से सारा माहौल कांग्रेस की तरफ, रोहतास खटाना जी की तरफ बदला। आपके सोने का माहौल जो है रोहतास खटाना जी की तरफ एक तरफा माहौल है। पब्लिक ने मूड बना लिया है। अब क्या? बदलाव की लहर, कांग्रेस की सरकार आएगी एक तरफ। बदलाव कर रहे हैं? बदलाव का क्यों बदलाव कर रहे हैं? कारण ये है कि पब्लिक ने बीजेपी को मोदी के नाम पे वोट दिए। लहर का कारण ये है कि कार्य नहीं हुए, तो पब्लिक ने मूड बना लिया है कि ये काम नहीं करेंगे, इनके वही नेता हैं और वही इनकी नीति है, ये कोई भी धरती पे काम नहीं करेंगे। सरकार बदली जाएगी तो दूसरी सरकार कुछ तो करेगी। लोगों ने ये मूड बना लिया है कि कांग्रेस के टाइम में जो कार्य हुए हैं, ये स्कूल बना, ये हमारे सोना में एक पार्क बना, वो कांग्रेस का देन है। छोटा मोटा जो काम है वो कांग्रेस की देन है। ये रोड जो बनी पड़ी है कांग्रेस के टाइम की बनी पड़ी है। यहाँ पे अगर कोई भाजपा के शासनकाल में कुछ नहीं, कोई जीरो। क्या नाम हुआ जी? भगत सिंह गांधी। भगत सिंह गांधी। आपने मतदान किया? मतदान किया। मतदान किया, क्या मुद्दे थे आपके? मतदान के मुद्दे देखो, हमने बीजेपी को दिया जी वोट। बीजेपी को? हाँ जी। क्यों दिया बीजेपी को? भाई बीजेपी सरकार हमें अच्छी लगती है, बीजेपी का विकास हुआ। बीजेपी के देखो हमारे मोदी जी की कितने देशों में शान है। और पहले हम तो सुरक्षित है, बिल्कुल हम सुरक्षित है, क्योंकि हम देखो यहाँ पे मोमडन के बॉर्डर पे रहते हैं। जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है वो बिल्कुल झुक गए। और वो घर में से गाड़ी उठा के लेके जाते थे, फिरौती मांगते थे, लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है वो चीज़ बंद हो गई। देखो भाई साहब, हम तो राजनीति से वैसे तो इतना मतलब रखते नहीं है, पर हमारी नज़र में हमारे लिए कल्याण सिंह चाहिए हमें। क्योंकि वो इंसान ऐसा है, वो सत्ता में रहे ना रहे, पावर में रहे ना रहे, वो काम ज़रूर करेगा। और हमें काम से मतलब है, जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे लिए भला करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। अगर यूथ में देखता हूँ, सबसे पहले नौकरियाँ, रोजगार। जो भाजपा ने पिछले 10 साल से वादे किए थे 2 लाख नौकरियाँ देंगे, तो कोई नौकरी नहीं दी। पेपर निकलते थे, भर्तियाँ निकलती थी, आज तक कोई पक्की भर्ती नहीं दी है। कांग्रेस का सबसे सरकार बनते सबसे पहला काम होगा, पहली कलम से 2 लाख पक्की नौकरियाँ युवाओं को दी जाएगी। और दूसरा मुद्दा आता है हमारे खिलाड़ी। भाजपा ने खिलाड़ी क्या, सरपंच क्या, हमारे अध्यापक, सबको इन्होंने लठों से पीटा है। अच्छा, मतलब पहलवान वाला मुद्दा है, विनेश फोगाट को जो जुलाना से सीट टिकट दिया। पहलवानों का मुद्दा नहीं, खिलाड़ियों का मुद्दा है। अगर हम असली खाली पहलवानों को नहीं, पूरे खिलाड़ियों का मुद्दा है। विनेश फोगाट को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि विनेश फोगाट को टिकट दिया गया, कहा गया कि भाजपा की तरफ से ये उनको मोहरा बना के इस्तेमाल किया गया हरियाणा में। आपको लगता है, आप युवा हैं, उनको मोहरा की तरह आपके सामने मोहरा फेंका गया? ये भाजपा का झूठा प्रचार है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नहीं होता कि वो खिलाड़ी है तो चुनाव नहीं लड़ सकती। अधिकार है, कांग्रेस को लगा कि वो चुनाव जीत सकती है तो उन्हें टिकट मिली, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ये हरियाणा, यहाँ खासतौर पे ये सोहाना में किसान आंदोलन को लेकर, किसानों का जो आंदोलन था, उसका कुछ असर है? किसानों में अपने सोहना में अपने स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ के, जैसे रोड हो गया, अपराध हो गया। बदलाव, संपूर्ण बदलाव हो रहा है। 70 to 75 टिकट्स बीजेपी के पास आ रहे हैं, एमएलएज, और मजबूत सरकार बनाने जा रही है। और हम भी कांग्रेस को वोट दे के आए हैं, चौधरी रोहतास खटाना जी को वोट दे के आए हैं। यस, थैंक यू। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम धीरज है। धीरज, बताइए क्या माहौल चल, वोट दिया पहले आप ये बताइए। हाँ वोट दिया है।
हाँ जी। क्या मुद्दे थे इस बार के आपके वोट के? मुद्दे यही थे जी, विकास के। विकास नहीं हुए क्या? विकास होए नहीं है, कुछ भी नहीं है जी, 0/0 है। कह रहा है 10 साल में इतना विकास हो गया, हरियाणा में इतना विकास हो गया, पता नहीं कितना विकास। कुछ नहीं हुआ जी, कहने वाली बात है। बिल्कुल जी। आपका मुद्दा क्या था विकास का, और क्या मुद्दा था? विकास का मुद्दा है, पढ़ाई का मुद्दा है, लड़कियों का जो अपने सुरक्षा का मुद्दा है, ये मुद्दे जी जो है गरीबों का मुद्दा है। गरीब आज की डेट में। हरियाणा में आपने महिला सुरक्षा की बात की, क्या हरियाणा में महिला सुरक्षा है? महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को? आप जी ज़्यादा रहते हो, आपको इस चीज़ के बारे में क्या होगा? आप, मुझे तो लगता नहीं है। मैं हरियाणा से नहीं हूँ जी, इसलिए मैं आपसे पूछ। नहीं, मुझे तो लगता नहीं है। नहीं सुरक्षित? नहीं जी। अच्छा, ये 10 साल में भाजपा की सरकार थी, वो कहती है कि खासतौर पर महिला सुरक्षा के में तो हमारा कोई जोड़ ही नहीं है जी। इतना बढ़िया हमारे जब से भाजपा की सरकार ये महिला सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है, बहन बेटी जब उन्हें रात में भी निकल के आ रही है, कभी भी निकल के आ रही है। महिला की बात करें जाए जी, रात में निकल लो तो दिन में निकल लो, कोई सुरक्षित वाले कोई काम हो तो सरकार में आदमी में वोट दो। कुछ वोट में उसमें कुछ बात ही नहीं है, उस चीज़ में दम ही नहीं है सरकार में। सरकार गिर रही है, सबको पता है ये चीज़। तो इस बार आप लोग क्या बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं जी। मतलब कांग्रेस की सरकार? बिल्कुल जी। पूरे हरियाणा में क्या लग रहा है? बिल्कुल जी, पूरे हरियाणा में कांग्रेस लगेगी। कांग्रेस? हाँ जी। क्या नाम हो जी? स्वराज सरपंच। सरपंच साहब बताइए, क्या माहौल लग रहा है यहाँ? क्या आपने वोट दिया? दिया। दिखाइए, पहले दिखाइए वोट दिया कि नहीं दिया। दे दिया आपने वोट। क्या मुद्दे थे, किस मुद्दे के आधार पे आपने इस बार वोट किया? हमने अब की बार क्षेत्रीय जो हमारा मुद्दा है वो पिछले काफ़ी समय से चला आ रहा था। जैसे कि क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं? हमारे क्षेत्रीय मुद्दे, पहले सबसे पहली बात तो मैं पार्टियों के टिकट की बात करूँगा। पार्टियों के टिकट? आज तक पहले सोना में जो राष्ट्रीय पार्टी थी वो पैरासूट से कैंडिडेट भेजती रही। पैरासूट से और हम लोग उसको जिताते रहे। अब की बार लोगों को बहुत बड़ा एक पंचायत करी, बहुत जागरूक किया, इसलिए हमारे सबका एक मन है। पहली बार कोई सी पार्टी हमने कहा था कि जो क्षेत्रीय पार्टी आदमी को टिकट देगी हम उसके साथ हैं। तो जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसने पहली बार हमारी सुनी और हमारे क्षेत्रीय कैंडिडेट को टिकट दिया। इसलिए हम सब मिलकर सब 100% हम अपने जो क्षेत्रीय आदमी है उसको जिताने का काम करेंगे। हमको बताइए, सिर्फ टिकट, कांग्रेस के टिकट देने से आप लोग वोट दे रहे हैं या 10 साल से भाजपा की सरकार हरियाणा में है? 10 साल से भाजपा की, सुनो, भाजपा की सरकार 10 साल में काम भी कुछ नहीं हुए हैं। इन्होंने लोगों को डॉक्यूमेंट्स में उलझा के रख दिया है, कभी फैमिली आईडी के नाम पे, कभी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, कभी बीपीएल के नाम पे, और महंगाई चरम सीमा पर है आपने। और आज हमारे रोडों की हालत देख लो, शहर के जल भराव की हालत देख लो, कहीं चले जाओ चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मैं सरपंच रहा, पहले कांग्रेस के राज में गरीब लोगों को मकान के रिपेयर के पैसे मिलते थे, नए मकानों के पैसे मिलते थे, 100-100 वर्ग गज के प्लॉट मिलते थे। हमने जो भी 2-4 घर अगर सर्वे में आए उनके डॉक्यूमेंट्स से फाइल तो इतनी बड़ी बना ली, लेकिन 10 साल में किसी को 5 पैसे तक इन्होंने नहीं दिया। तो इस बार आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। आपका क्या ओवरऑल क्या लग रहा है, क्या हरियाणा में बदलाव हो रहा है या तीसरी बार भाजपा सरकार वापसी? हरियाणा में भी बदलाव हो रहा है और सोना में तो हो ही हो रहा है। 100% कह रहे हैं वो हवा बीजेपी की है। नहीं, हवा जो थी वो चली गई, अब कोई हवा नहीं है। अब एक तरफा माहौल है। रोहतास खटाना जी यहाँ से बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। धरातल लेवल पे कोई काम ही नहीं हुआ, कोई काम नहीं, जो सच है। माहौल एक तरफा बाबा जी के पक्ष में है, बाबा रोहतास खटाना के पक्ष में। रोहतास खटाना के? हाँ जी। ये पिछली वाली सरकारों का क्या माहौल था जी? निकम्मी सरकार थी। निकम्मी थी? क्यों निकम्मी थी? दोनों विधायक बीजेपी से थे। बस जो करा अपना पेट भरा और किसी का कुछ नहीं किया। अपना पेट भर लिया? अपना पेट भरा। आप लोगों का पेट नहीं भरा? ना जी ना, भूखे रह गए। भूखे रहे? सोना शहर का विकास भूखा रह गया। जाके आप फुहारा चौक देख सकते हो, कोई भी रोड देख सकते हो, गली मोहल्ले कुछ भी देख सकते हो। ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है ना। अब मतदान तो हो गए। ओवरऑल हरियाणा की अगर हम इस सीट की बात छोड़ दें, ओवरऑल हरियाणा की अगर बात करें तो कहा गया हरियाणा में फिर से लहर आ गया। पहले शुरुआत में था कांग्रेस का लहर, लेकिन जो जो चुनाव नज़दीक आया, वोटिंग नज़दीक आया, वो लहर खत्म हो गया। अचानक से हवा चली और फिर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफा 55-60 वोटों से, 55-60 सीटों से कांग्रेस सरकार बनाएगी। पक्का 100%। कहने वाली बात नहीं। ना, एक तरफा लहर है। एक तरफा लहर है। तो चलिए, ये हम आपको यहाँ से
सोहाना से हम आपको कुछ लोगों की हम राय दिखा रहे थे, आम लोगों की जो वोट दे के पोलिंग बूथ से जो निकल रहे थे। हम उनसे बातचीत करने का प्रयास किया और उनके क्या मुद्दे हैं हम वो मुद्दे आपको दिखाने का प्रयास किया, ये क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब ये लोग जो वोट दे के आ रहे हैं इसके बाद इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कह सकते हैं आपकी एक दिन में जी रातों रात माहौल पलट जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये वोट दे चुके हैं। वोट देने के बाद जो इनकी राय थी हम आपको वो दिखाने का प्रयास कर रहे थे। ये सोहाना विधानसभा था जो नूंह जिले के आसपास लगी ये सीट है। अब आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे बातचीत पर, आपकी क्या राय है? अगर आप हरियाणा से देख रहे हैं हमारी ये बातचीत तो हरियाणा के लोग भी इस पर लिखिएगा कि आपके क्षेत्र में क्या माहौल है, किसकी सरकार बनने जा रही है और ओवरऑल हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। खैर आप लोग इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय कमेंट में बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम को देखते हैं उल्टा में।